हेलो क्लास जो हमारी लास्ट क्लास थी वो हमने उसमें आपको टेरिडोफाइट्स के बारे में बताया था। टेरिडोफाइट्स को हम क्या कहते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यों जानते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं, इसमें बीज और फल, या हम ये कहें कि बीज और जो पुष्प होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनका निर्माण नहीं होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? संवहन क्रिप्टोगेम्स के नाम से जानते हैं, या क्रिप्टोगेम्स जो वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होता है, वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से इसको जानते हैं। इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बताई थी। एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको बताया था इक्विसेटम, लाइकोपोडियम, राइनिया, एडिएंटम, ये सारे हमने इसके एग्जाम्पल बताया। आज का जो हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट में स्टीलर सिस्टम। ठीक है, स्टील होती है क्या है? टेरिडोफाइटा में टेरिडोफाइट, ठीक है, टेरिडोफाइटा में हम आपको आज बताने जा रहे हैं स्टीलर सिस्टम। अब स्टीलर सिस्टम क्या होता है? हिंदी में इसको हम कहते हैं रंग। क्या बोलते हैं हिंदी में? रंग कहते हैं। ठीक है, अब रंग होता क्या है, या स्टील जिसे हम बोलते हैं, इसकी जो विचारधारा थी सबसे पहले किसने प्रस्तुत करी? वांटिगम और डॉलिट, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? वांटिगम और डॉलिट। ठीक, ये क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? वांटिगम एंड डॉलिट। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्टील की विचारधारा प्रस्तुत की थी और बताया था कि ये केवल टेरिडोफाइट्स के पौधे में ही पाया जाता है। इन्होंने कब किया था इसको? 1886 में इसकी विचारधारा प्रस्तुत की और इसके बारे में बताया कि टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जितने भी प्लांट्स आते हैं उनमें स्टील प्रेजेंट होती है। स्टील की प्रेजेंट बहुत ही आवश्यक होती है। इसके अनुसार क्या था? जड़ एवं तने की प्राथमिक संरचना मूल रूप से एक समान होती है। मतलब जड़ और तने की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट जब होता है, जब कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा होता है, तो उसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे वो क्या होगी? सेम होती है। ठीक, और इसके मुख्य भाग जो होता है कॉर्टेक्स और मध्य भाग में स्टील प्रेजेंट होती है। इसका जो मेन पार्ट होता है उसमें कॉर्टेक्स पाई जाती है, और जो स्टील है ये जिसे हम रंभ कहते हैं, रंभ यहाँ पास प्रेजेंट होती है। ओके, प्लस इसमें क्या है? और ये दोनों भाग एंडोडर्मिस के द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। एंडोडर्मिस पाई जाती है, एंडोडर्मिस के कारण ही ये क्या होते हैं? जो स्टील होती है, रंभ होती है, और कॉर्टेक्स होते हैं, एक दूसरे से डिवाइड होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब टेरिडोफाइट में जो स्टील है वो अनेक प्रकार की पाई जाती है। कई प्रकार की स्टील प्रेजेंट होती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ठोस रंभ। क्या बोलते हैं? ठोस रंभ। ठोस रंभ जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटो स्टील के नाम से। प्रोटो स्टील। ठीक है, अब प्रोटो स्टील होती क्या है? देखिए, प्रोटो स्टील के बारे में अगर हम बताएं तो प्रोटो स्टील क्या होती है? ये सबसे कम विकसित स्टील है, मतलब पूरी तरीके से विकसित स्टील नहीं होती है। इसके मध्य भाग में क्या होता है? जो जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जाइलम ऊतक होते हैं, वो पाए जाते हैं, और सभी ओर से यह क्या होता है? फ्लोएम से घिरा हुआ होता है। ठीक है, इसके भी कई सारे प्रकार होते हैं। मतलब क्या है कि सबसे कम विकसित है और इसमें जाइलम प्रेजेंट होती है, और जाइलम को घेरे हुए क्या प्रेजेंट होता है? जो फ्लोएम कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। ठीक, अब इसके अनेक पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट की बात करें तो हैप्लोस्टील। क्या होता है? हैप्लोस्टील। ठीक है, हैप्लोस्टील। अब हैप्लोस्टील देखिए होती क्या है? ठीक, हैप्लोस्टील देखिए क्या होती है? इसमें क्या होता है? इस तरीके से अगर हम एक स्टील की स्ट्रक्चर बताएं तो स्टील में देखिए क्या होती है? ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनी हुई होती है। ठीक है, हैप्लोस्टील मतलब एकल रंभ जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो फ्लोएम होता है, ठीक है, ये हमारा जो सबसे बाहरी जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? पेरिसाइकिल कहते हैं। पेरिसाइकिल। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? पेरिसाइकिल के नाम से जानते हैं। अब क्या है? ये स्ट्रक्चर बन गई है। तो इसमें देखिए जो हमारा अंदर का पार्ट है, हमने भी बताया
कि जाइलम बीच में होता है और जाइलम को घेरे हुए क्या होती है, फ्लोएम सेल्स प्रेजेंट होती है। तो इसमें क्या है, ये एरिया जो हमारा है जाइलम कहलाता है और इसको चारों ओर से जो घेरे हुए संरचना पाई जाती है, ये स्ट्रक्चर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं, फ्लोएम के नाम से। ठीक, ये हमारी क्या है, हैप्लोस्टील। ओके, इसी तरीके से अगर हम एक्टिनोस्टील की बात करें, क्या है एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील में देखिए क्या होता है, ये जो जाइलम होता है वो तारे के समान संरचना होती है। कैसे होती है, एक तारे के समान संरचना। अगर हम स्ट्रक्चर बनाना देखें, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक तारे के समान संरचना इसमें पाई जाती है। जैसे कि हमने पहले बताया, ये जो हमारा पूरा एरिया है इसको हम कहते हैं पेरिसाइकिल। ठीक है, और क्या है, जो चारों ओर से घेरे हुए जाइलम को पार्ट होता है, वो ये एरिया जो हमारा है, ये सारा एरिया जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। और ये जो हमारा पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम कहते हैं। तो ये हमारे क्या है, एक्टिनोस्टील। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं प्लेक्टिलोस्टील। ठीक है, अब हैप्लोस्टील की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, हैप्लोस्टील में अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो राइनिया। क्या है, राइनिया एक प्लांट है जिसे हम जीवित जीवाश्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक फॉसिल होता है। ठीक, सैलाजिनेला, सैलाजिनेला। ठीक है, सैलाजिनेला, ये इसमें क्या होती है, इन सब प्लांट में हैप्लोस्टील प्रेजेंट होती है। एक्टिनोस्टील की हम बात कर रहे हैं तो जैसे लाइकोपोडियम, ये हमारे एक्टिनोस्टील है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो लाइकोपोडियम। ठीक है, लाइकोपोडियम प्लांट में इस प्रकार की स्टील प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या होता है, जो जाइलम होता है वो स्टार लाइक होता है, तारे के समान होता है और उसको चारों ओर घेरे रहता है। प्लस उसमें क्या होती है, जैसे कि हमने बताया, पेरिसाइकिल चारों ओर प्रेजेंट होती है। ओके, इसके बाद बात करते हैं प्लेक्टोस्टील। ठीक है, क्या है, प्लेक्टोस्टील, जिसे हम क्या बोलते हैं, पट्टिल रंभ के नाम से जानते हैं। प्लेक्टोस्टील क्या है, देखिए क्या है नेक्स्ट हमारा, प्लेक्टोस्टील। ठीक है, जिसे हम पट्टिल रंभ के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए जो एरिया बनता है, ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी बनेगा। इसमें क्या होता है, कुछ किस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, एक पट्टी के समान संरचना, इसीलिए इसको हम पट्टिल रंभ कहते हैं या प्लेक्टोस्टील के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसमें जो जाइलम पार्ट होता है, जो जाइलम पार्ट होता है, ये हमारा जो है एरिया, ये पूरा क्या है, जाइलम पार्ट है। ठीक है, जो कि एक पट्टी के समान स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेक्टोस्टील के नाम से जानते हैं। और ये जो एरिया चारों ओर का एरिया जो है, ये पूरा एरिया जो पार्ट है, ये हमारा क्या कहलाता है, फ्लोएम कहलाता है, फ्लोएम। ओके, तो ये हमारी रही प्लेक्टोस्टील। अब हम बात करते हैं सिफोनोस्टील में। सिफोनोस्टील में आ जाते हैं। सिफोनोस्टील में तो सिफोनोस्टील में क्या होता है, देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं तो क्या है, सिफोनोस्टील। सिफोनोस्टील। ठीक है, अब प्लेक्टोस्टील का अपने एग्जांपल आपको नहीं बताया, जो प्लेक्टोस्टील में है लाइकोपोडियम क्लेमेटर। ठीक है, इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो क्या है, लाइकोपोडियम क्लेमेटर, ये क्या है, इसका मुख्य एग्जांपल। ओके, अब हम सिफोनोस्टील की बात करते हैं। सिफोनोस्टील में देखिए क्या होता है कि इसमें इस तरीके की स्टील प्रेजेंट होती है, ऐसे। ठीक है, इस तरीके की इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है, पित्त का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, पित्त, पित्त पाई जाती है। इसके अंदर का ये जो पार्ट होता है, इसमें पित्त प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिफोनोस्टील देखिए अभी तक जो स्टील बताई वो एकदम अलग थी, इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पित्त होता है। ठीक है, पित्त का फॉर्मेशन यहाँ पास होता है और जो बीच का एरिया है ये हमारा क्या कहलाता है, पित्त कहलाता है।
ठीक है। और प्लस साथ में क्या है इसमें और जो एरिया है ये हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें तो ये हमारा जो पार्ट होता है ये कहलाता है क्या, फ्लोएम। और इसके बाद इसमें किस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये जो हमारा अंदर का पार्ट है ये पूरा पार्ट यही हमारा क्या कहलाता है, जाइलम कहलाता है। ठीक है, ये हमारे क्या है, सिफोनो स्टील है। अब सिफोनो स्टील के अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सिफोनो स्टील में जो मुख्य एग्जाम्पल है ओस्मुंडा साइजिया, क्या है, ओस्मुंडा और साइजिया। ठीक है, ये सिफोनो स्टील के एग्जाम्पल है। मतलब क्या है, इसमें जो स्ट्रक्चर बनती है वो नाल या नली के आकार की संरचना, इसमें पित्त का फॉर्मेशन होता है। इसको हम नाल रंभ के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, नाल रंभ के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें पॉली स्टील, ठीक, नेक्स्ट हमारा जो स्टील है वो क्या है, पॉली स्टील। पॉली स्टील, अगर हम पॉली स्टील की बात करते हैं तो पॉली स्टील में देखिए क्या होता है, इसमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है। इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो इसमें बनी हुई पाई जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके की इसमें स्ट्रक्चर जो होती है वो बनी होती है। इसके जो सबसे अंदर मिडिल वाला पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, ये है, ये है, ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है, जाइलम कहलाता है। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा फ्लोएम है तो इसके जो बाहरी पार्ट है या हम ये एरिया कहते हैं, ये पूरा एरिया जो होता है, देखिए ये अंदर का एरिया जो है इसमें पॉइंट है, ये हमारा जाइलम हो गया। और ये जो हमारा डार्क पार्ट होता है ये एरिया जो हमारा है इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा एरिया है ये हमारा क्या कहलाता है, फ्लोएम कहलाता है, फ्लोएम। ओके, तो ये हमारी स्टील कौन सी है, पॉली स्टील। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, डिक्टियो स्टील के बारे में। क्या है, डिक्टियो। अब पॉली स्टील का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पॉली स्टील में जो एग्जाम्पल मुख्य है तो पॉली स्टील में टेरिडियम, ठीक है, क्या है, इसमें टेरिडियम जो है वो टेरिडियम इसका एग्जाम्पल है, टेरिडियम, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट की, क्या है, जो हमारा डिक्टियो स्टील है। ठीक है, डिक्टियो स्टील देखिए क्या होता है, डिक्टियो स्टील में कुछ इस तरीके की इसमें स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। कैसे होती है, इस तरीके से एकदम कोने में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है, इसमें डिक्टियो स्टील। ठीक है, अब डिक्टियो स्टील में ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है तो ये हमारा जो पार्ट होता है भाई हम क्या कहते हैं, इसको फ्लोएम के नाम से जानते हैं। और जो अंदर का पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, जाइलम कहलाता है। ठीक है, क्या है, अंदर का जो नाम है, अंदर का जो पार्ट हमारा है, चाहे उसकी बात कर ले चाहे इसकी, किसी की भी अगर हम बात करें, ठीक, ये हमारा जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, जाइलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डिक्टियो स्टील में इस तरीके की स्टील प्रेजेंट होती है। प्लस साथ में इसमें एक ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये हमारी जो स्ट्रक्चर है
इसको हम क्या कहते हैं, लीफलेस। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस पाया जाता है, लीफलेस होता है। ठीक है, ये हमारी क्या है, डिक्टियो स्टील के बारे में। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो है उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूनेरिया। ठीक है, फ्यूनेरिया क्या है इसका मुख्य एग्जाम्पल। और क्या है इसमें, जो टेरिडियम है वो भी इसका मुख्य एग्जाम्पल है। ठीक है, टेरिडियम। ठीक, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जो पॉलिश स्टील होती है उसमें सैलेजिनेला लिविगाटा आता है। ठीक है, क्या आता है यहाँ पास, सैला जिनेला लिविगाटा, ये इसमें एग्जाम्पल और करता है। ठीक है, तो आज हमने आपको टॉपिक पढ़ाया है स्टील्स के बारे में। स्टील सिस्टम किस तरीके की होता है, किस तरीके से ये स्टील का निर्माण होता है और किस में होता है। तो जो हमारा क्लास टेरिडोफाइट था, टेरिडोफाइट में स्टील सिस्टम प्रेजेंट होता है। टेरिडोफाइट को हम संवहन क्रिप्टोगेम्स के नाम से या वैस्कुलर क्रिप्टोगेम के नाम से भी जानते हैं। और स्टील की विचारधारा हमने बताया किसने दिया था, क्वांटिगम और डॉनिक ने दिया था। कब दिया था, 1886 में। उन्होंने बताया था कि जाइलम और फ्लोएम इसमें प्रेजेंट होते हैं। जाइलम कहाँ होता है, जाइलम अंदर होता है और जाइलम को घेरे हुए कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, फ्लोएम प्रेजेंट होती है। कुछ स्टील ऐसी भी होती है जिसमें पित्त प्रेजेंट होता है। ठीक है, पित्त इसमें पाया जाता है जो कि ये आगे की संरचना को व्यवस्थित रखता है। कुछ स्टील में इस तरीके की पाई जाती है, कुछ स्टील जो होती है उसमें स्टार लाइक शेप होता है। ठीक है, तो अलग अलग पौधों में अलग अलग टाइप की स्टील्स प्रेजेंट होती है और जो कि अलग अलग फंक्शन भी करती है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आगे अब नेक्स्ट बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइडोफाइट्स, टेरिडोफाइट का क्या वर्गीकरण है, कैसे इसको अलग अलग किया गया है। ओके, आज की क्लास में इतना ही। ओके, हैव अ गुड डे।